नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है विश्राम कोण और एंगल ऑफ रिपोज जिसे कहते हैं इंग्लिश में। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? किसी इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से बना हुआ मिनिमम एंगल जिस पर इंक्लाइंड सरफेस पर रखी बॉडी सरकने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी टू स्लिप रखती है, उसे एंगल ऑफ रिपोज या झुकाव कोण भी कहते हैं। देखिए, ये जो है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके साथ लगी हुई एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये इंक्लाइंड प्लेन जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ फाई एंगल बना रही है। इसी फाई को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मीन्स इस एंगल पर इस इंक्लाइंड सरफेस या इंक्लाइंड प्लेन पर रखी बॉडी टेंडेंसी टू स्लिप रखती है, मतलब सरकने की प्रवृत्ति रखती है। इसका मतलब ये है कि फाई की इतनी वैल्यू हो जाए, इसका अगर हम ऐसे इसको पकड़ के उठाते जाएं, आप प्रैक्टिकली खुद सोचिए, अगर इसको उठाते जाएं तो ये जो है बॉडी वस्तु रखी है ये सरकेगी कि नहीं सरकेगी? बिल्कुल सरकेगी, हमेशा तो रेस्ट में रहेगी नहीं। ठीक है, तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एफएस है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। उस समय क्या होगा, बॉडी सरकने की प्रवृत्ति रखती है। तो जिस टाइम ये बॉडी सरकने की प्रवृत्ति रखती है, टेंडेंसी टू स्लिप रखती है, उस समय हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये इंक्लाइंड प्लेन जो एंगल बनाता है फाई, उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, अब देखिए, ये जो बॉडी है इसका वेट mg नीचे की ओर वर्क करेगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इंक्लाइंड जो प्लेन है उसके लंबवत ऊपर की ओर वर्क करेगा। ठीक, ये एंगल जो है फाई है, तो ये भी एंगल फाई होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कैसे होगा, नहीं समझ पा रहे होंगे कैसे होगा। देखिए, सेम फिगर हम यहाँ पे देखते हैं। ये फाई है, ठीक, और ये जो बॉडी है इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, इसका वेट mg नीचे की ओर वर्क करेगा। ये फाई है, तो बताइए ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये फाई है 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस फाई होगा। कैसे होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल निकालने के लिए 180 माइनस 90 प्लस फाई हो जाएगा। 180 माइनस ब्रैकेट में 90 प्लस फाई, तो 90 माइनस फाई हो जाएगा। अब देखिए, ये 90 माइनस फाइव हुआ, तो ये एंगल भी 90 माइनस फाइव ही होगा, ये हमने बताया है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब देखिए, इस छोटे ट्रायंगल पे विचार करिए। ये 90 माइनस फाइव हो गया और ये जो है 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो ये 90 माइनस फाइव, तो ये कितना हो जाएगा? इसको निकालने के लिए यहाँ हमने निकाला है कि 180 में से 90 माइनस फाइव प्लस 90 जोड़ के घटा देंगे, तो 180 माइनस 180 प्लस फाइव हो जाएगा। दैट इज़ ये एंगल कितना हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे हमने ये एंगल फाइव लिया हुआ है। अब देखिए, ये जो mg वेट नीचे वर्क कर रहा है, तो पीछे के वीडियो में हमने आपको बताया था कंपोनेंट्स क्या होते हैं। घटक इसके mg के घटक, ये जो mg का एक घटक mg cos फाइव नीचे की होगा, नीचे इधर होगा, इस साइड में mg cos फाई होगा और इस डायरेक्शन में mg sin फाई होगा। mg के दो कंपोनेंट होंगे। अब देखिए, फाई की वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो mg sin फाई भी बढ़ेगा। ठीक, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होगा कि बॉडी जो है टेंडेंसी टू स्लिप रखेगी। उस दौरान क्या होगा कि ये जो mg cos फाई है बाएं साइड की ओर वर्क कर रहा है, वो स्मॉल fs के बराबर हो जाएगा और ये जो कैपिटल R है नॉर्मल रिएक्शन, वो mg cos फाई के बराबर हो जाएगा। किस कंडीशन में? लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में। ठीक, अब देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में mg sin फाई इज इक्वल टू fs हो जाएगा, जो हमने अभी बताया है आपको। mg sin फाई इज इक्वल टू fs, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। ठीक, एंड दूसरा क्या इक्वेशन है? कैपिटल R इज इक्वल टू mg cos फाई। कैपिटल R इज इक्वल टू mg cos फाई, यहाँ मान लीजिए R इज इक्वल टू mg cos फाई। पीछे आप पढ़ चुके हैं कि जो F होता है Fs इज इक्वल टू μs इंटू R होता है। Fs इज इक्वल टू क्या होता है? μs इंटू R। ठीक है, अब देखिए, इन इक्वेशन 1 पुट Fs इज इक्वल टू μs इंटू R। ये Fs इज इक्वल टू μs इंटू R इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? mg sin फाई इज इक्वल टू μs इंटू R हो जाएगा। अब क्या करिए कि इस इक्वेशन में R की वैल्यू रख दीजिए mg cos फाई, तो क्या हो जाएगा? mg sin फाई इज इक्वल टू μs इंटू mg cos फाई।
mg कैंसिल, sin phi अपॉन cos phi इज इक्वल टू म्यू एस, दैट इज tan phi इज इक्वल टू म्यू एस। मीन्स क्या आ गया कंक्लूजन, एंगल ऑफ रिपोज के टेंजेंट की जो वैल्यू होती है इंक्लाइंड सरफेस तथा बॉडी के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट के मान के बराबर होती है। मीन्स एंगल ऑफ रिपोज के टेंजेंट का मान इंक्लाइंड सरफेस तथा बॉडी के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट के मान के क्या होता है, बराबर होता है। tan phi इज इक्वल टू म्यू एस, tan phi इज इक्वल टू क्या आया है, म्यू एस। ठीक, अब देखिए जरा यहाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन में tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस आया है, तो बताइए tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan phi हो जाएगा। मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू फाई हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई। ओके, थैंक यू।